अब आते हैं हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल की तरफ। इस टूल में मुख्तलिफ रेडीमेड शेप्स मौजूद हैं जो डिज़ाइनिंग के मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें 3D शेप्स भी मौजूद हैं और इसमें डिज़ाइनिंग के 5 किस्म के टूल शामिल हैं। इसकी शॉर्टकट है आई। इस पर आप क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट तरीके से आपको इसके प्रॉपर्टी बार में पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रीसेट टूल, दूसरा ऑप्शन है ब्रश टूल, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेयर टूल, चौथा हमारे पास है कैलीग्राफिक और पांचवा हमारे पास है प्रेशर टूल। तो सबसे पहले वाले टूल को हम इस्तेमाल करते हैं प्रीसेट टूल। इसमें बनी बनाई शेप्स पड़ी होती हैं, आप किसी भी शेप को क्लिक करके यहाँ पे उसको ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, इसके अलावा आपके पास और भी शेप्स इसमें मौजूद हैं, किसी भी एक शेप पे क्लिक करके उसको इसमें तब्दील कर सकते हैं। ये ले, अगर आप चाहते हैं कि यही प्रेशर टूल जो है आप किसी रेक्टेंगल पे सेलेक्ट करके डिजाइन कर लें, या किसी रेक्टेंगल पे ड्रा करना चाहते हैं, या इसकी जो शेप बनी हुई है इसको आप रेक्टेंगल पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो रेक्टेंगल पे क्लिक करके इसको ड्रा कर लें। रेक्टेंगल को ड्रा करने के बाद आपने आना है आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे क्लिक करना है। आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें और जो शेप आपको नजर आ रही है, जो डिजाइन बना हो, उसके ऊपर क्लिक कर दें, तो ऑटोमेटिकली तरीके से वही शेप जो है वो रेक्टेंगल पे कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसको कलर दे सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है कि ये कोई फ्रेम बनी हुई है। अगर आप इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो उन स्टाइल्स में से किसी और स्टाइल पे क्लिक करें। बेशुमार स्टाइल्स बने हुए हैं, इससे आप बेहतरीन फ्रेम्स का डिजाइन बना सकते हैं, जो रेडीमेड तरीके से हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया टूल में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा टूल है इसमें, जिसको हम ब्रश टूल कहते हैं। इसको भी आप रेक्टेंगल पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्लिक किया ब्रश टूल पे। ब्रश टूल के बाद हमारे पास देखिए 3D इफेक्ट्स पड़े होते हैं, किसी भी इफेक्ट को क्लिक करके आप ड्रैग करके ला सकते हैं। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये जी बड़ा हो गया, और आप इसको दोबारा छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हमारे पास और मुख्तलिफ किस्म के 3D शेप्स वगैरह यहाँ पे पड़ी हैं। ये देखें, ये रेम्बो किस्म का कलर है, आप इसको ड्रा करके यहाँ पे ला सकते हैं। ये देखें, अगर आप चाहें कि इसी डिजाइन को उसको आप रेक्टेंगल के ऊपर लाना चाहते हैं या एलिप्स टूल के ऊपर लाना चाहते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लिक करके इसको ड्रा कर लें। दोबारा आए आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे, इस पे क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप उसी स्टाइल पे क्लिक करके उसको एलिप्स टूल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, तो किसी भी रेडीमेड डिजाइन को आसानी के साथ आप रेक्टेंगल एलिप्स टूल के ऊपर ला सकते हैं। ये देखें। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास क्या आता है, स्प्रेयर टूल। स्प्रेयर टूल में बने बनाए स्प्रेयर वगैरह, शेप्स वगैरह, डिजाइनिंग के मुख्तलिफ चीजें, गुब्बारे वगैरह, मछलियां और मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन मौजूद होते हैं। अब हम आते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे, दोबारा क्लिक करते हैं और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास स्प्रेयर टूल है इस पे क्लिक करते हैं। ये बिल्कुल स्प्रे की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल यहां से हम कोई भी पहला ऑब्जेक्ट उठाते हैं, कोई भी चीज उठाते हैं, फॉर एग्जांपल ये गुब्बारे आपको नजर आ रहे होंगे, बैलून्स, इनको यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूं, तो जितना उसको मैं ड्रैग करता रहूंगा उतने ज्यादा बैलून्स आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये किसी भी डिजाइन के बैकग्राउंड में आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई ईद कार्ड बनाना चाहते हैं या कोई बर्थडे कार्ड बनाना चाहते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में आप रेडीमेड तरीके से इसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास और मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे मौजूद है रेडीमेड। ये पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं, ये मछलियां वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा, बाज दफा हमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं इस गुब्बारे पे, इन गुब्बारों पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करके ले आता हूँ। अब मसला ये होता है कि मुझे चाहिए होता है एक गुब्बारा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा है, तो इनको अलहदा करने के लिए और एक एक गुब्बारा हासिल करने के लिए आप अरेंज के मेन्यू में जाएंगे और इसको ब्रेक अपार्ट कर देंगे, क्योंकि ये तमाम जो चीजें बनाई जाती हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक चीज तैयार की जाती है। तो सबसे पहले आप ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लाइन नजर आएगी। इस लाइन पे आपने क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। ये सेलेक्ट की और ये डिलीट कर दी। उसके बाद जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप की शक्ल में होंगे। उसके बाद अरेंज में आके आपने इसको अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप की शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल यू है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो हम आते हैं, इनको अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप करते समय ही ये गुब्बारा अलहदा अलहदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने इसको यहां मूव किया, यहां मूव किया,
यहां मूव किया। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये चाहिए और नहीं चाहिए, तो बाकी उसको आप सेलेक्ट करके कीबोर्ड में डिलीट की मदद से, डिलीट के बटन से डिलीट कर सकते हैं। अब यही गुब्बारा मैं यहां लेता हूं, इसको मैं चाहता हूं कि इसको बड़ा कर दूं, तो आप इसको आसानी से बड़ा कर सकते हैं। इस पे क्लिक करें, इसको यहां से सेलेक्ट करके ड्रैग कर लें। ये देखें, आप चाहते हैं इसमें और चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी तरफ से इसको कलर देना चाहते हैं, तो आप दोबारा अरेंज पे जाइए और इसको अनग्रुप कर दें। इसको अनग्रुप करने के साथ ये व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया आपको नजर आ रहा है, ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये तमाम अनग्रुप हो जाएंगी। अब आसानी के साथ उठा के आप इसका एक एक हिस्सा अलहदा कर सकते हैं। ये लें जी, डिलीट कर दें। इसको भी पकड़, अगर आपको नहीं चाहिए तो डिलीट कर दें। ये छोटे से आपको नुक्ता सा नजर आ रहा होगा, इसको भी पकड़ के डिलीट कर दें। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल यहां से इसको आप बड़ा कर सकते हैं। अब इस पे आते हैं, ये कलर्स कहां से चेंज हो सकते हैं, किस तरीके से मैं अपना कलर बना सकता हूं। तो हमारे पास यहाँ पे टूल बार में फिल टूल का एक ऑप्शन मौजूद है। आते हैं जी, उसको देखते हैं कहां पड़ा है। यहाँ पे आपने फिल टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे आते हैं आप फाउंटेन फिल डायलॉग पे। इसकी शॉर्टकट है हमारे पास F11। आते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको फाउंटेन फिल में देखें बाय डिफॉल्ट तरीके से वही कलर आपको डिस्प्ले कर रहा है जो बैकग्राउंड में आपको उनमें नजर आ रहा था। आप आके इस पे नोड, ये ब्लैक नोड पे क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ये जो दूसरे व्हाइट नोड नजर आ रहे हैं, इन पे भी कलर क्लिक करके आप कलर को चेंज करके ओके करें, तो वही कलर जो वहां दिखाया जा रहा था यहाँ पे उसी बैलून में पुट हो गया है। अब दोबारा आते हैं, मैं F11 पे क्लिक करते हैं जो इसकी शॉर्टकट थी फिल की। दोबारा यहाँ पे आके हम इसके कलर को येलो कर देते हैं या ग्रीन कर देते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी पे इन्हिसार करता है। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, इनके साथ भी आप वही अमल कर सकते हैं। अरेंज में आके इनको अनग्रुप करें, अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं। दोबारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे आता हूं। आर्टिस्टिक मीडिया टूल में हमारे पास और बहुत सी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे मछलियां पड़ी हुई हैं। इन मछलियों को यहाँ पे लाके मैं ड्रैग किया। अब इसमें से मुझे एक मछली चाहिए या दो मछली चाहिए, वही तरीका, वही जाके आप अरेंज में जाएंगे, अनग्रुप पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वहां पे ना जाएं, शॉर्टकट तरीके से इसको अनग्रुप करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आते हैं जी, सबसे पहले इसको ब्रेक अपार्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको अनग्रुप में तब्दील करेंगे जी, अनग्रुप। ये लाइन भी आप हटा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और इन मछलियों को भी अलग-अलग कर सकते हैं। ये देखें। अब मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, जो छोटे छोटे आपको बॉल्स नजर आ रहे हैं, ये मछली मुझे नहीं चाहिए, एक ये चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब एक मसला और होता है, मैं चाहता हूं, हो सकता है कुछ ऐसा डिजाइन मैं बनाना चाहता हूं कि ये मछली का मुंह उस तरफ है, तो मैं चाहता हूं ये लेफ्ट साइड पे हो जाए, ऑलरेडी ये राइट साइड पे है। तो आप जूम टूल की मदद से इसको बड़ा करके देखें, क्लिक करें जूम टूल पे और इसको यहां से सेलेक्ट कर लें जूम टूल की मदद से। अब यहाँ पे स्क्रीन पे ये मछली आपको बड़ी नजर आ रही है। आप चाहते हैं कि इसका मुंह आप दूसरी साइड पे ले जाएं, या इसके मुंह को आप ऊपर तब्दील करना चाहते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बार में मिरर बटन मौजूद हैं। इस मिरर बटन की वजह से आप इसको वहां पे मूव कर सकते हैं। देखें स्क्रीन पे आपको मिरर बटन नजर आ रहा होगा, क्लिक करें, ऑलरेडी इसका फेस जो है दूसरी साइड पे चेंज हो गया। अगर आप इसके फेस को ऊपर की साइड पे ले जाना चाहते हैं तो नीचे वाला मिरर बटन आप क्लिक करके इसको सीधा भी कर सकते हैं। ये देखें, दोबारा ओरिजिनल में हालत में लाना चाहते हैं तो मैंने आपको वही शॉर्टकट बताई थी, शिफ्ट F4। ये लीजिए, आप इसको ड्रैग करके यहां भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखें। हाँ, एक और काम भी आप कर सकते हैं, अगर आप इस मछली के कलर को चेंज करना चाहें तो दोबारा रेंज में आके इसको अनग्रुप ऑल का मतलब ये जितने टुकड़े उससे बनी हुई है, ये तमाम टुकड़े अलहदा हो जाएं। यहाँ पे कलर बॉक्स में आके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। दोबारा जब आप इसको कलर वगैरह फिल कर दें, तो जब आप इसको मूव करना जाएंगे तो ये ख्याल रखें ये एक एक टुकड़े में मूव होता है। तो दोबारा आपने क्या करना है, यहां से आपने इसको यूं पकड़ के सेलेक्ट करना है और अरेंज में जाके आपने इसको दोबारा ग्रुप कर देना है, ताकि ये एक ही ऑब्जेक्ट में या एक ही शक्ल में तब्दील हो जाए। क्लिक करें और इस ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हैं। ये देखें, इस मछली के साथ भी आप वही अमल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर दिया।
आप चाहते हैं कि इन्हीं स्टाइल्स को आप रेक्टेंगल वगैरह पे चेंज कर दें, रेक्टेंगल पे अप्लाई कर दें, तो रेक्टेंगल को ड्रा करें, आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहां पे आके किसी भी डिजाइन को क्लिक कर दिया। ये ले, ये पत्तों में मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये देखें। इवन यहां पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी डिजाइन आपको नजर आ रहे हैं, तमाम को हम अनग्रुप करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको डिलीट करता हूं। उसके बाद आते हैं हम कैलीग्राफिक पे। अब कैलीग्राफिक की खास बात यह है कि ये किसी रेक्टेंगल पे अप्लाई नहीं होता, इससे आप खुद ब खुद एक शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको क्लिक किया, ये देखें जी, यहां से आप इसको ला के कोई भी डिजाइन वगैरह ये देखें जी बना सकते हैं। यहां से ला के इसको वापस मिला दें और उसको कलर दे दें, ये देखें। हाँ, एक जबरदस्त काम आप इससे और भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली तौर पे। कैलीग्राफिक की मदद से आप यहाँ पे कोई कलिमात वगैरह, बिस्मिल्लाह, अल रहमान, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको जी अल रहमान लिख के दिखाता हूं। ये अलिफ किया, यहां पे इसको लाम रेस से ड्रैग किया, ये देखें जी, ये अल रहमान लिखा जा रहा है। जितने आपकी हाथ की सफाई ज्यादा होगी उतना ही ये बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ आएगा। इसको उसी तरीके से कंट्रोल ए की मदद से सेलेक्ट करके यहां से आप इसको कलर दे सकते हैं, ये देखें, और यहां से इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद आते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे। दोबारा आने के बाद हमारे पास प्रेसर नाम का एक टूल और भी मौजूद है। ये भी अपनी शेप खुद ही बनाता है, फ्री हैंड है, लेकिन ये भी हमें मौका ये देता है कि अगर आप कोई कलिमात वगैरह लिखना चाहते हैं तो यहां से आप लिख सकते हैं। ये देखें जी, ये बिस्मिल्लाह लिखना चाहता हूं मैं, बे के लिए मैंने ये डाल दिया और ये आपकी बिस्मिल्लाह, ये देखें। तो मैंने आपको पहले भी एक बात बताई कि आपके हाथ की सफाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही बेहतरीन काम आप कोरल ड्रा में सरंजाम दे सकते हैं। इनको सेलेक्ट किया और किसी भी कलर पे राइट क्लिक करके इनके आउटलाइंस को कलर दे दिया। तो ये था हमारे आर्टिस्टिक मीडिया टूल का इंट्रोडक्शन, उसका प्रैक्टिकली काम, जिसकी मदद से आप बेहतरीन से बेहतरीन और खूबसूरत से खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं।